दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी है और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। अपनी बुद्धि के बल पे उसने राजा से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास नौकर चाकर भी थे। घर में एक पत्नी और माँ थी। एक बार की बात है, उसके दो नौकर उसके यहाँ काम करने आए और ये योजना बना के आए कि हम इस धनपति को लूट के ले जाएंगे। इसके पास बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारे हीरे जवाहरात गहने हैं, तो इसको हम लूट के ले जाएंगे। तो कुछ दिनों तक उसके साथ नौकर बन के काम करने का नाटक करते रहे। एक दिन उनने ये प्लान किया कि हम रात के वक्त इनका जो भी गहना सोना है उसको हम चुरा के ले जाएंगे। ये प्लान कर रहे थे, तभी उस बुद्धिमान आदमी ने पेड़ की आड़ में खड़े होकर सब सुन लिया। चूँकि शाम का वक्त था, अंधेरा था, तो वो जो नौकर थे, जो चोर नौकर थे, वो उसे देख नहीं पाए। ये नहीं देख पाए कि हमें कोई सुन रहा है। उसी रात को वह व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, अपनी पत्नी के पास बिस्तर पे जब सोने आते हैं तो कहने लगा कि देखो, हमारे पास बहुत सारा सोना चांदी गहना है और इस समय इस राज्य में बहुत सारे चोर घूम रहे हैं, तो हमें अपने गहनों की रक्षा करनी चाहिए। तो मैंने ये योजना बनाई है कि हम आज अपना सारा सोना चांदी जो हमारे उद्यान में, गार्डन में कुआं है, उसमें डाल देंगे। तो कुएं के तल के नीचे हमारा सोना चांदी गहना बड़े आराम से सुरक्षित रहेगा, कोई चोर शक भी नहीं कर पाएगा। तो इसी बात को लेकर मैंने आपके सारे गहने सब एक बॉक्स में डाल दिए हैं और अब रात होते ही उसको कुएं में डाल देंगे। जो नौकर उनकी बात सुन रहे थे, ये बड़े आश्वस्त और खुश हो गए कि बहुत अच्छा, अब हमको चुराने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कुएं में डालेंगे बॉक्स को, हम कुएं से निकाल लेंगे। अच्छा, इस बुद्धिमान व्यक्ति ने पहले ही अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया था कि मैं इसी तरह से आपसे बात करूंगा और ये नौकर बेईमान हैं, ये सुनेंगे तो ये धोखा खा जाएंगे। अब रात का वक्त हुआ, उसने जो पेटी थी, पेटी में उसने गहने पत्नी से बोला कि भाई गहने सारे निकाल लो, और निकालने के बाद उसमें पत्थर भर दिया। उसने पत्थर भरने के बाद उसने अपनी पत्नी से बहाने के रूप में कहा, ये बहुत भारी गहने से भरा हुआ बॉक्स है, तुम भी मदद कराओ, चलो लेके चलते हैं इसको कुएं के पास। तो उसको खींच खींच के, घसीट के कुएं के पास ले गए और उसके बाद कुएं में डाल दिए। कुएं में चूँकि भारी बक्सा गिरा तो छपाक सी आवाज़ आई, जिसकी वजह से जो नौकर थे उन तक, उनके कानों में बात पहुंची, आवाज़ पहुंची कि हाँ, कोई बड़ी वस्तु कुएं में गिरी है। उनको इस बात का अंदेशा हो गया कि जो गहनों का बॉक्स है उसे उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कुएं में डाल दिया है। रात का वक्त हुआ, जब पति पत्नी सो गए तो ये दोनों नौकर ने आपस में चर्चा की कि देखो भाई, तुम कुएं में जाके, एक ने कहा कि दूसरे से, तुम कुएं में जाके नीचे से बॉक्स निकाल के ले आओ। तो दूसरे ने कहा कि कुआं गहरा है और दूसरा बॉक्स भारी है, मुझसे अकेले उठेगा नहीं, और दोनों नीचे जाएंगे तो ऊपर कैसे आएंगे। तो एक ही तरीका है, हम कुएं का पानी खाली कर देते हैं। तो दोनों जनों ने बाल्टी रस्सी ली और कुएं का पानी खाली करने लग गए। खींचे कुआं का पानी। अब कुआं तो कुआं है, बहुत सारा पानी होता है कुएं में। अब उस रात से लगे लगे उनको सुबह हो गई पानी खींचते खींचते। इसी बीच क्या हुआ, चूँकि उस धनपति के पास बहुत बड़ा उद्यान था, गार्डन था, बगीचा था, तो उसने कहा पानी तो कुएं से निकल रहा है, तो सारे बगीचों की तराई कैसे हो। तो उसने रात को फावड़ा लिया और नाली खोद दी। इन दो चोरों को पता भी नहीं चला कि उनका मालिक नाली खोद दिया है और पानी जो है पूरे गार्डन में सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। अब जैसे सुबह हुई तो मालिक ने बोला इन दोनों नौकरों को देखते ही, अरे तुम लोग कुएं के पास क्या कर रहे हो। दोनों नौकरों ने बोला कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं मालिक, कुएं से पानी निकाल के बगीचे में डाल रहे हैं। बहुत दिनों से पेड़ पौधे सूखे थे, तो थोड़ी हरियाली आ जाए, सिंचाई हो जाए। मालिक ने कहा, वाह, तुम तो बहुत बड़े वफादार नौकर हो कि सुबह सुबह से उठ के सारा कुएं का पानी जो है निकाल के और मेरे पूरे बगीचे को सींच रहे हो। सचमुच वफादार हो या बदमाशी कर रहे हो। बोलो, नहीं मालिक जी, हम तो बड़े वफादार हैं और सुबह से काम पे लगे हैं।
बोले बदमाशों, मैंने आपकी सारी बातें कल रात को सुन ली थी और मैंने वो जो बक्सा है उसमें पत्थर डाल दिया था, उसमें गहने सोने चांदी नहीं है। और दूसरा, मैंने कहा जब तुम्हें निकालना ही है तो क्यों न तुमसे कुछ अपना काम करवा लूँ। तो मेरा बगीचा बहुत सूखा था बहुत दिनों से, तो तुम लोगों ने रात भर इसमें तो पानी निकाला कुएँ से, तब बढ़िया तराई होगी। रात में मैंने इसमें नाली भी खोद दी थी, तो पूरे बगीचे में पानी पहुंच गया है। अब जाओ दुष्टो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो देखा आपने, इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने सोने चांदी गहने की चोरों से रक्षा भी कर ली, और जो उसके पास काम था, बहुत दिनों से पेंडिंग काम था, उस काम को भी उसने चोरों से करवा लिया। तो देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा लाभ में रहता है। एक तो वह अपनी रक्षा करता है, साथ में कहते हैं ना कि सांप बन के लाठी न टूटी। तो ऐसा काम करता है बुद्धिमान व्यक्ति कि जिससे बदला लेना है या जिसको सबक सिखाना है उसको सबक सिखाते हैं, और साथ में उससे कुछ अपना लाभ भी कमा लेते हैं। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों से भरी बहुत सारी कहानियाँ हमारे बीच में हैं, प्रचलित हैं। तो मैं आपके बीच ऐसी कहानियों का संग्रह लेके आऊँगा, और हर इस एपिसोड में आपको हम नई नई कहानियाँ सुनाएंगे। तो देखते रहने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।